हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की थी। आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाय अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, बाय अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाय अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम इसको कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन बाय अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर हम इसको कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स by a sample of hydrogen, by a sample of hydrogen। हम समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली हम बात किसकी कर रहे हैं। सपोज दैट कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में है, किस सेल में भाई? फोर्थ सेल में है, और उसको ग्राउंड स्टेट में पहुंचना है। किसी कोई भी इलेक्ट्रॉन है आपका फोर्थ सेल में है, उसको ग्राउंड स्टेट में पहुंचना है। उसको ग्राउंड स्टेट में पहुंचने के कितने तरीके हो सकते हैं, वो कितने तरीके से स्पेक्ट्रल लाइन बना सकता है, यानी कि किस तरह से वो इमिशन लाइन बना सकता है। और देखो, आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट सारी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा या लोअर सेल में जंप करेगा, उस दौरान एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी वो किसकी फॉर्म में लेता है? फोटोन की फॉर्म में, और वो एनर्जी इमिट भी किसकी फॉर्म में करेगा? फोटॉन्स की फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में जाएगा तो कितने तरीके से जा सकता है उसकी बात कर रहे हैं हम भी। देखो, इलेक्ट्रॉन 4 से डायरेक्ट 4 में आ सकता है। इलेक्ट्रॉन पहले आपका देखो 2 में आ सकता है, इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में जा सकता है। बात समझ में आ गई। फिर इलेक्ट्रॉन देखो जो 3 में आया है वो 2 में जा सकता है, वो 2 से 1 में जा सकता है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब वो 2 से कहा जा सकता है? 1 में जंप कर सकता है। तो इस टाइप की वो स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन 4 सेल से 1 में डाल सकता है डायरेक्ट। इलेक्ट्रॉन 4 सेल से पहले 2 में चला जाए, फिर 2 से 1 में चला जाए। इलेक्ट्रॉन 4 सेल से 3 में चला जाए, फिर 3 से 1 में चला जाए। इस तरह से वो क्या कर सकता है? इस टाइप की क्या बना सकता है? स्पेक्ट्रल लाइन बना सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन 4 सेल से 1 में जंप करेगा तो कितने टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन बननी है भाई? वो 4 से 1 में जा सकता है, 4 से 3 में जा सकता है, 4 से 2 में जा सकता है। फिर ये क्या कर सकता है? 3 से 2 में जा सकता है भाई, 3 से 2 में जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी। 3 से 2 में जा सकता है, 3 से 1 में भी जा सकता है भाई वो, या फिर वो 2 से 1 में जा सकता है। यानी कि 6 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा, 6 टाइप ऑफ फोटॉन्स बनाएगा, या फिर 6 स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आ गई होगी। अगर इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में जंप कर रहा है तो कितने टाइप से वो जंप कर सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इतने टाइप से वो जंप कर सकता है। अब एक चीज बात आ रही है नंबर ऑफ टाइप ऑफ फोटोन, यानी कि अलग अलग ट्रांजिशन के लिए फोटोन की वैल्यू भी क्या होने वाली है? अलग अलग होने वाली है। अगर इलेक्ट्रॉन 4 सेल से 1 में जंप करता है तो फोटॉन्स की जो एनर्जी आएगी वो अलग आएगी, डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन आएंगे। अगर यहाँ से फर्स्ट 4 से वो थर्ड में जंप, सेकंड में जंप कर रहा है, तब भी जो फोटॉन्स की एनर्जी आएगी, उसकी वेवलेंथ आएगी, वो क्या आने वाली है? डिफरेंट आने वाली है। तो हम इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन। अब हम देखते हैं इसका हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। क्या फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे भी। तो देखो, हम लिख सकते हैं, हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। हम यहां पर लिख सकते हैं भाई, फर्स्ट कंडीशन, इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक, इलेक्ट्रॉन रिटर्न इन ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से हायर सेल से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल
लाइन का फॉर्मूला होता है n-1/2। फॉर्मूला होगा n-1/2। अगर इलेक्ट्रॉन आपका 4 से 1 में जा रहा था, अगर इलेक्ट्रॉन आपका 4 सेल से 1 में जा रहा था, उसके लिए स्पेक्ट्रल लाइन की हम बात करें तो n की वैल्यू क्या होगी, हायर सेल। यहां पर जो वेयर n इक्वल टू हायर सेल, तो यहां पर n दिया आएगा 4 -1/2, सो 4 × 3/2 इक्वल टू 6। और मैं आपको 6th लाइन वैसे भी बता चुका हूं किस तरह से जंप कर सकता है। आई होप ये चीज आपको फॉर्मूला याद रखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रल लाइन इफ इलेक्ट्रॉन जंप हायर सेल टू इलेक्ट्रॉन जंप इन हायर सेल फ्रॉम इलेक्ट्रॉन जंप हायर सेल टू ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक इन ग्राउंड स्टेट। हायर सेल से अगर वो ग्राउंड स्टेट में रिटर्न बैक कर रहा है तो हमको ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर मैं कहने लगूं इलेक्ट्रॉन 6 सेल से 1 में जंप कर रहा है तो कितने टाइप की मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन बनने वाली है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे। n की वैल्यू है यहाँ पर 6 -1/2, सो 6 × 5/2 दैट इज ये 315 लाइन। और एक बार हम वैसे भी देख लेते हैं भाई, देखो वो 6 से कहा जा सकता है 5 में जा सकता है, 6 से वो 4 में जा सकता है, 6 से 3 में जा सकता है, 6 से 2 में जा सकता है, 6 से डायरेक्ट 1 में जा सकता है। अगर वो 5 में जंप करेगा तो 5 से वो 4 में जा सकता है, 5 से वो 3 में जा सकता है, 5 से वो 2 में जा सकता है, 5 से 1 में जा सकता है। अगर वो 4 में जंप करेगा तो 4 से कहा जा सकता है आपका 3 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है। अगर वो 3 में जंप कर रहा है तो वो 3 से 2 में आ सकता है और 3 से डायरेक्ट 1 में आ सकता है। और अगर वो 2 में जंप कर रहा है तो वो 2 से कहा जा सकता है 1 में। अब आप देख सकते हो कितने तरह की स्पेक्ट्रल लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 टाइप की आपकी स्पेक्ट्रल लाइन हो गई जो आपके फॉर्मूले को एप्लीकेबल करती हैं। आई होप ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब ये तो बात हो गई अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही जंप कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ना जंप करके किसी एक्साइटेड स्टेट में जंप कर रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, हम उसकी बात करेंगे। तो हम फॉर्मूला इसको रफ कर देता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन रिटर्न एनी एक्साइटेड स्टेट, यानी वो ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो फॉर्मूला n-1/2। और अगर वो एनी अदर एक्साइटेड स्टेट में जंप करे या फिर ग्राउंड स्टेट में जंप करे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन रिटर्न एनी एक्साइटेड स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट को छोड़ के किसी भी स्टेट में जंप कर जाए, किसी भी सेल में जंप कर जाए, किसी भी ऑर्बिट में जंप कर जाए, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, हम उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू डेल्टा n plus 1/2, वेयर डेल्टा n इक्वल टू n2 माइनस n1, यानी कि हायर सेल टू लोअर सेल, वह किस सेल से आपको किस में जंप करा रहा है उसकी बात करेंगे बेटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसको आप कभी भी एप्लीकेबल कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में भी जंप कर जाए तब भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम समझते हैं इफ इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक 6 सेल टू n इक्वल टू 6 to n इक्वल टू 3, अगर वो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 3 में जंप कर रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होंगे, वो पूछा है क्वेश्चन में। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा n प्लस 1 बाई आपका 2, वेयर डेल्टा n क्या हो जाएगा n2 माइनस 1 यानी कि हायर सेल क्या है आपकी 6, लोअर सेल क्या है आपकी 3 इक्वल टू 3। डेल्टा n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, पुट दिस वैल्यू इन दिस टर्म 3 प्लस 1 4/2 दैट इज 2 इक्वल टू 6। इस तरह से आप
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हो। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है, वो आपको करना है। और आपको जो क्वेश्चंस करने एक बार लिख सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन, तो लिख दो कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन when electron return back of हाइड्रोजन सैंपल। अगर हाइड्रोजन सैंपल और इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक कर रहा है तो आपको मैक्सिमम नंबर स्पेक्ट्रल लाइन बतानी है फर्स्ट को। अगर वो 6 से 1 में जा रहा है तो क्या होगा, सेकेंड। अगर वो 7 से सेकेंड में जा रहा है तो क्या होने वाला है, अगर वो 50 से 3 सेल में आ रहा है तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी, आप इनको कैलकुलेट करके मेरे पास आंसर सेंड करोगे। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी।